साथियों, मैं कपिल कुमार द विजन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं लॉकडाउन के इस पीरियड में घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू साथियों। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है इकाई का अंक ज्ञात करना। कोई भी संख्या दी हुई है, बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है, उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई ये संख्या है, इसमें इकाई का अंक पूछा जाए तो आसानी से कोई बता दे 8। इकाई का अंक कितना होगा 8। लेकिन अगर यही संख्या इस तरीके से हो 4 5 × 7 8, तो इकाई का अंक क्या होगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा प्रोसेस बताता हूँ जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन से बचना पड़ेगा। आप बच जाएंगे और बहुत आसानी से विद इन सेकंड में इसका आंसर करेंगे। इसका इकाई का अंक कितना है 5 लिख लीजिए। इसका इकाई का अंक कितना है 8। मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40। इकाई का अंक कितना हो गया 0। यानी कि आपको वो उतनी कैलकुलेशन करनी है जितनी आपके हाथों में हो सकती है। तीसरा सवाल देख लीजिए। मान लीजिए ये है, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 8 है। दूसरे मल्टीप्लिकेशन का निशान बीच में लगा हुआ है, वो लगा दीजिए। फिर दूसरे वाले में कितना है इकाई का अंक 9 है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, लगा दीजिए। उसके बाद इकाई का अंक कितना है 6 है, लगा दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो मैंने बताया था आपको सिर्फ उतनी ही कैलकुलेशन करनी है जितने से आपका काम चलेगा। पहले दो की कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 9 जा 72 मल्टीप्लाइड बाई वो कितना है 6। इसका इकाई का अंक कितना है 2 और वो उधर 6 2 6 सा 12। तो जो इकाई का अंक होगा वो 2। अगर कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार हो 4 9 7 8 -5 0 3 4, अगर साथ ही इकाई का अंक तो इकाई का अंक देखिए, लेस करना है, लेस नहीं करना है, इसमें से इसके इकाई के अंक में से इसका इकाई का अंक घटा दीजिए। इसका कितना है 8 माइनस इसका माइनस है, माइनस कर दीजिए 4। इकाई का अंक कितना होगा। आशा करता हूँ बेसिक फैक्ट समझ में आ गए होंगे। अब देखिए कुछ और। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन भी दिया गया है, एडिशन भी दिया गया है, सब्ट्रैक्शन भी दिया गया है। तब इकाई का अंक निकालना हो तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैंने बताया था जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका उसी क्रम में इकाई का अंक लिखते जाएंगे, बीच में जो भी साइन उसे लगाते जाएंगे और सॉल्यूशन इतना करेंगे, इतनी कैलकुलेशन करेंगे जितनी हाथों पर हो सके। देखिए, इसमें इकाई का अंक 5, इसमें इकाई का अंक 7। मल्टीप्लिकेशन बीच में था, लगा दिया। प्लस का निशान आ गया, प्लस लगा दिया। इसमें इकाई का अंक 8, इसमें 9 8 × 9। माइनस का है सिंबल, माइनस लगा दिया। इसका इकाई का अंक 8, मल्टीप्लिकेशन दिया है, फिर 5 कर लेंगे। फिर वही इन दोनों को करेंगे तो इसका इकाई का अंक 5 और इसका 2 कितना हो गया 5 + 2 माइनस इसका इकाई का अंक 0 7 - 0 इकाई का अंक कितना हो गया 7। क्लियर। अब अगर सवाल कुछ इस प्रकार होगा कि बहुत बड़े डिजिट्स हों 4 5 8 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 7 8 9 8, मान लीजिए, तब इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो इसका इकाई का अंक कितना है 7। मल्टीप्लिकेशन का निशान है मल्टीप्लिकेशन का। उसके अगला इकाई का अंक कितना है 8। मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 जा 56। लास्ट वाला डिजिट यानी कि इकाई का अंक कितना है 6। इसमें इकाई का अंक कितना हो गया, इस संख्या का मल्टीप्लिकेशन करने का जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 6।
साथियों सब्ट्रैक्शन और एडिशन का मैंने बता दिया, मल्टीप्लिकेशन का भी बता दिया। एक पावर्स की बात करते हैं। मान लीजिए 7 की पावर 105, 7 की घात 105। तो अगर पावर्स में कोई दी गई है संख्या तो सबसे पहले उसकी घात को लिख लीजिए, कितनी है 105 है। 105 को 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 5 4 6 जा 24 1। जो रिमाइंडर बचेगा, जो घात है उसको 4 से डिवाइड देंगे। डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसी को उसकी पावर्स के रूप में लिख लेंगे। 7 था, 7 लिख लिया, उसकी पावर कितनी कर लेंगे आप 1। रिमाइंडर कितना बचा था, शेष कितना बचा था 1। तो 7 की घात 1 का मतलब 7, तो इकाई काम कितना हो गया 7। समझ में आ गया होगा। एक और देखिए, 8 की घात 205 गुणा 7 की घात 200 निकालना। देखिए इसकी घात कितनी है 205 है। तरीका वही, 4 से डिवाइड देंगे, 4 पंजे 20, 5 4 एकड़ 4, रिमाइंडर बचा 1। 8 की पावर यहाँ हो गया 1 इंटू, अब इसका भी 7 201 है, मान लीजिए 202 है, 2 है, डिवाइड दे दीजिए, रिमाइंडर बचेगा 2, तो 7 की पावर हो गया 2। आगे सॉल्यूशन कैसे, 8 की पावर 1 है, 8 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 है, तो 7 को 2 टाइम्स लिखिए। पहले 2 का मैंने कहा था जितना हाथों पे हो सकती है, 8 7 जा 56 इंटू 7। अब इसके अलावा फिर आगे बात करेंगे तो तरीका वही, इसका इकाई 6 है, अगले वाले का 7 है ही है, 6 इंटू 7, 6 7 जा 42, तो इकाई कितना हो गया 2। क्लियर। मैं जो भी क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ होगा। साथियों ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो साथियों जो भी मैं क्वेश्चन रखूंगा अपनी वीडियो के अंदर वो एग्जाम से रिलेटेड जरूर होगा, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 दिया हुआ, तो इकाई का अंक, अब मुझे आशा है कि सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 7 की पावर कितना है 95 95, तो मैंने बताया 95 को सबसे पहले 4 से भर देंगे, 4 2 जा 8, 1 15, 4 3 जा 12, 3, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 7 की पावर कितनी हो गई 3। साइन किसका है माइनस का, माइनस लगा दीजिए। 3 की पावर 58 दिया है, 58 का 4 से डिवाइड देंगे, 4 बन जा 4 1 8, 4 4 जा 60, रिमाइंडर बचा 2, तो 3 की पावर तो हो गया होगा। ये समझ में आ गया होगा, पहले बताया था। जब किसी भी संख्या के ऊपर कोई घात लगी हुई है तो उस घात को पकड़ेंगे सबसे पहले, और जो पावर है उसको 4 से डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा उसको उस संख्या की पावर के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए 7 की पावर 3 यानी 3 बार 7 का मल्टीप्लाई, माइनस 3 की पावर 2, 7 7 जा 49, 7 जा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 343 आएगा, माइनस 3 3 जा 9, घटा दीजिए 3 3 324। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या हो गया साथ, लास्ट का डिजिट 4, इकाई का अंक भी 4 हो गया। जरूरी है पूरा करें, जितनी कम से कम कैलकुलेशन आप करना चाहें उतनी कम से कम कैलकुलेशन करिए, उसका इकाई का अंक लेते जाइए, आगे जैसे जैसे प्रोसेस है उसको करें। अब देखिए 6 की पावर 53 और 6 की पावर 54 को ऐड किया है और इकाई का अंक। देखिए 53 की बात करें, 6 से डिवाइड देंगे, 6 1 जा 6 8 जा
48, 5 रिमाइंडर बचा, सॉरी 6 9 जा 6 से नहीं 53 है, 4 से भाग देंगे, 4 1 जा 4 1 3 4 3 जा, रिमाइंडर बचा 1, 6 की पावर 1 प्लस 54 में जब 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो 6 की पावर 2 कर लीजिए, 6 प्लस 6 इंटू 6 दिया, 6 प्लस 36 यानी 42, रिमाइंडर कितना हो गया 2। क्लियर। अब अगली बात 4137 डिवाइडेड नो सॉरी की पावर 754 है, तो तरीका वही है 754 डिवाइडेड बाई घात को 4 से डिवाइड देना है, 4 1 जा 4 3 5 4 8 जा 32 3 4 8 जा 32, रिमाइंडर बचा 2, तो 4 1 3 का रिमाइंडर कितना था, तो पावर भी कितनी हो गई 2, यानी 4137 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 4137 इंटू 4137। मैंने पहले ही बताया इतने बड़े डिजिट का मल्टीप्लाई नहीं करना, इसका इकाई का अंक 7, इस वाले का भी 7, 7 7 जा 49, इकाई का अंक कितना हो गया 9। अब देखते हैं कि ये संख्याएं हैं, पावर्स दी गई है, इनको करना है। तो 6 3 सबसे पहले दिया गया 6374 की पावर है 1793, तो 1793 को हमने बताया 4 से डिवाइड दे देंगे, 4 4 जा 16 1 4 4 जा 16 3 3 4 8 जा 32, रिमाइंडर बचा 1, तो 6374 की पावर कितनी हो गई 1, मल्टीप्लिकेशन का निशान है, 6 to 5 की पावर 351 में 4 से डिवाइड दे देंगे, 4 8 जा 32 3 1 4 7 जा 28 3, रिमाइंडर बचा 3, 6 to 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, फिर है 341 की पावर 491, तो 491 में 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4 9 4 2 जा 8 1 1 4 3 जा सॉरी 4 2 जा 8, 3 रिमाइंडर बचा, डिजिट कितना 341 की पावर ऑफ। अब हमने इतने बड़े डिजिट को इतने स्मॉल में कन्वर्ट किया। अब इसके पास 6374 की पावर 1 है, एक ही बार लिखना है, मल्टीप्लाई 6 to 5 को 3 टाइम्स लिखना है, 6 to 5 6 to 5 6 to मल्टीप्लाई 341 को भी 3 टाइम्स। अब मैंने वही बताया था इतने बड़े को मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करना है, सबके इकाई के अंक लिखते हैं, इसका 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, देखिए 4 5 जा 20 5 5 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, बनता तो बन ही आएगा, कितना हो गया 20 25 5, चाहो मल्टीप्लाई कर लो, चाहो इसका भी इकाई का अंक ले सकते हैं 0, इसका 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, इकाई का अंक कितना हो गया 0। साथियों ये जो इकाई का अंक था सिर्फ इतने ही सवाल इससे पॉसिबल हो सकते हैं जो मैंने सारे किए हैं, और ये जो इकाई का अंक का जो पार्ट है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर इसमें कुछ भी छूटा है या कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करिए और मुझसे जुड़े रहिए, द विजन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, साथ में लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और जो भी हो वो कमेंट करिए। थैंक यू। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, कुछ टॉपिक एक छोटा सा मेरे दिमाग में आया था तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जरूर जाता है, क्योंकि एक सिंपल होता है और हम लोग इसका एक पार्ट को छोड़ देते हैं,
और ये पार्ट जो है वो आजकल इम्पोर्टेंस बहुत रख रहा है, क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। तो हम संख्याएं की बात करते हैं। नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं उनको थोड़ा सा जान लेते हैं, उनके बारे में हिस्ट्री, और फिर इसके अलावा कोई और टॉपिक लेंगे तो बेहतरी से सुनेंगे। नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, जो भी संख्या वो प्राकृतिक संख्या, एक से लेकर के आगे तक। पूर्ण संख्याएं जिन्हें होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते हैं, 0 1 2 3। इसके अलावा एक पार्ट होता है सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, जिनमें 2 से भाग जा सके, ऐसी संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग दें वो चला जाए, पूर्ण रूप से विभक्त डिवाइड हो, तो वो संख्याएं क्या होंगी? इवन नंबर्स कहलाएंगी। जैसे 464 है, 2 से डिवाइड देंगे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 2 3 तक, यानी ये कैसी है? इवन। बात करते हैं ऑड नंबर, विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड न हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड न हो वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। क्या हो सकती है? 1 3 5 7 9। इसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड न हो। ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, इसके अलावा 23। इस तरीके के नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। 1 को नहीं लेना, ध्यान रखना, 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1 सभी के मल्टीप्लिकेशन में होता है, इसीलिए 1 को नहीं लेंगे। ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, या ऐसे समझ लीजिए ऐसी संख्याएं जो किसी से डिवाइड ना हो, किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, तो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। इसके अलावा होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स की बात करें तो को प्राइम नंबर्स में ऐसी संख्याएं आएंगी जो एक सेट होगा, 2 3 5 6 11 23। ऐसा पेयर जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो। 2 और 3 एक दूसरे से डिवाइड नहीं है, 5 और 6 एक दूसरे से डिवाइड नहीं है, 11 और 23 एक दूसरे से डिवाइड भी नहीं है, और ये किसी और नंबर से नहीं। तो ऐसी संख्याएं जो पेयर में है लेकिन एक दूसरे से डिवाइड नहीं है, एक दूसरे का कोई भी फैक्टर नहीं है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का कोई फैक्टर ही नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज दैट इनका जो HCF होता है, जैसे 5 है और 6 है, तो 5 का 2 का 3, तो इनका HCF जो होता है वो 1 होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इस संख्याओं का महत्तम समाप्त करता है, महत्तम समाप्त, यानी HCF 1। HCF जिनका 1 होगा वो को प्राइम नंबर से होगा।
साथियों, आपको ये संख्याओं और इकाई का अंक ज्ञात करने का पार्ट आशा करता हूँ पूरी तरह से समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ के आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। द विजन क्लासेस पर जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कोई भी अगर वीडियो से रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।